डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि हम आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे थे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ। आज आपको इस यूनिट का लास्ट बिंदु है शिक्षा के प्रकार। यही शिक्षा के प्रकार पढ़ा देने के बाद आपका फर्स्ट यूनिट पूर्ण हो जाएगा। इस शिक्षा के प्रकार में यानी टाइप ऑफ एजुकेशन में आज इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत क्रिया है। बालक अपने वातावरण में जहाँ रहता है, प्रत्येक समय कुछ न कुछ सीखता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति भी एक दूसरे से सीखते रहते हैं। यही सीखना ही शिक्षा है। किंतु कैसे सीखा जाए, सीखना क्या है, कहाँ सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, इत्यादि सभी बातों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षा के प्रकारों को समझना होगा। शिक्षा का कार्य मात्र औपचारिक केंद्र विद्यालय ही नहीं पूर्ण करता, बल्कि अनेक प्रकार से प्राप्त होती है। समय, प्रत्यक्षता, संख्या तथा विशिष्टता के दृष्टिकोण से हम शिक्षा को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपसे चर्चा औपचारिक की करेंगे, फिर अनौपचारिक की करेंगे, फिर दूरस्थ की करेंगे। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो निर्धारित समय में और निर्धारित स्थान पर और निर्धारित सीखने वाले और निर्धारित सिखाने वाले जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्योंकि इस शिक्षा के लिए पहले योजना बना ली जाती है और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। उन्हीं उद्देश्यों के अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए शिक्षण की विधियों का निर्धारण करता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय की सीमा में ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे चर्च हुआ, मदरसा हुआ, पुस्तकालय हुआ, पुस्तकें हुई, चित्रों आदि के द्वारा ये शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की सभी संस्थाएं का निर्माण समाज करता है। यह संस्थाएं शिक्षा की संस्थाएं कहलाती हैं। यह छात्र को क्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है, छात्र को अनुभव प्रदान करती हैं और उनके व्यवहार में परिमार्जन करती हैं। क्योंकि इस शिक्षा की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा एक नियमित शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा की पहले हम योजना बनाते हैं। कभी ये परीक्षा में पूछता है कि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो इसमें इसी तरह से लिखना है। इसमें शिक्षा के पहले से उद्देश्य निर्धारित होते हैं। औपचारिक शिक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार हम पाठ्यक्रम बना लेते हैं और निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए हमारी निर्धारित शिक्षण विधियों का सहयोग लेते हैं और ये संस्थाएं किसी उद्देश्य और आदर्श के रूप को समाज में प्रतिस्थापित करती हैं। यह शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक है। यह शिक्षा वर्तमान, अतीत,
एवं भावी जीवन को बालक को तैयार करती है। ये आपकी रही औपचारिक शिक्षा। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसका न तो कोई निर्धारित स्थान है, न निर्धारित कोई समय है, और न निर्धारित सीखने वाले हैं और न निर्धारित सिखाने वाले हैं। अर्थात यह एक अनियमित शिक्षा है जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन, वातावरण आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय विचारधारा के अनुसार तो शिक्षा माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। जैसे चक्रव्यूह का तोड़ना अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं छात्र जो आरंभ अपनी शिक्षा करता है वह माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, परिवार से, पड़ोस से, समाज से, देश से, शिक्षक से और वातावरण आदि अनेक तथ्यों से वह सीखता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त निर्धारित अवधि में न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का आयोजन किया गया है। व्यक्ति जीवन की यथार्थ समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंध रखता है। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई है। जो संस्थाएं अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध करती हैं उन्हें औपचारिक संस्थाएं कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है और उसका संबंध वह सीधे मनुष्य की विशिष्ट आवश्यकताओं से होता है। और राज्य शिक्षा संस्थान के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा की सीमाओं और कमियों को पूर्ति करती है। इस व्यवस्था में औपचारिक तत्व नहीं होते जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। यह औपचारिक से मुक्त की शिक्षा व्यवस्था है। यह सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है जो समुदाय की आवश्यकता अनुसार नगर और ग्राम क्षेत्रों की स्थानीय पृष्ठभूमि में छात्रों को शिक्षित करती है तथा स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समाजोपयोगी कार्यों द्वारा जीवनोपयोगी व्यवस्था को तैयार करती है। यह योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा एक निरक्षर अथवा अपूर्ण रूप से अशिक्षित को शिक्षित करने के लिए होती है। अगला इसमें जैसे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या संबंध है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अनौपचारिक शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा को सफल बना सकती है जो बिना किसी महत्वपूर्ण नियोजन को निरंतर चलते रहते हैं। इसके प्रमुख साधन परिवार, समाज, राज्य, देश, खेलकूद, संगीत, समाचार पत्र, किताबें, नाटक, चलचित्र आदि आते हैं जो किसी भी समय किसी भी प्रकार से छात्र पर प्रभाव डालते हैं और छात्र की रुचि को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। ये रहा आपका अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के संबंध। इसमें लास्ट में है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी आयाम है। इसे अनेक नामों से पहचाना जाता है जैसे मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन, गृही अध्ययन,
परिसर से बाहर अध्ययन इत्यादि। इसे भारत में दूरस्थ शिक्षा या मुक्त शिक्षा के नाम से अधिक जाना जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में इसे स्वतंत्र अध्ययन के नाम से जाना जाता है। सैद्धांतिक रूप से दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित और अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ इससे पृथक विभिन्न मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। समय के साथ दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र, दायित्व तथा आयाम इन सब में बड़ा परिवर्तन हुआ और विकसित हुए, और वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा की बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक विद्वान है पीटर्स ने लिखा, दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल एवं अभिवृद्धि प्रदान करने की एक विधि है जिसे तकनीकी संचार माध्यमों से व्यापक रूप से प्रयोग के साथ साथ श्रम विभाजन एवं संगठनात्मक सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा तर्कसंगत बनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से उच्च स्तरीय शिक्षण सामग्री के पुनर्निर्माण का उद्देश्य निहित होता है, जिसमें विद्यार्थियों की अधिक संख्या को एक ही समय में जहां पर भी हों रह रहे हों उन्हें अनुदेशन प्रदान करना संभव होता है। यह शिक्षण तथा अधिगम का एक औपचारिक स्वरूप है। आधुनिक युग में दूरस्थ शिक्षा के हम निम्नलिखित बातों के माध्यम से इसकी विशेषता को बताते हैं। दूरस्थ शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षक तथा छात्र अर्धस्थायी अलगाव होता है। यह शिक्षा की परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा से पृथक है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के परंपरागत मौखिक संवाद की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शिक्षा की तीव्र गति से विकास होता है। दूरस्थ शिक्षण सामग्री की जो योजना है और तैयारी है एवं छात्र सहायक सेवाओं में शिक्षा संगठन का प्रभाव होता है, वह निजी तथा स्वाध्याय कार्यक्रमों से जुड़ा रहता है। और इस शिक्षा में विद्यार्थी पर विद्यालय भवन शुल्क, शिक्षण शुल्क अधिक मात्रा में नहीं होती है। इस कारण से यह आधुनिक संचार संसाधनों के माध्यम से यह विद्यार्थियों तक जटिल पाठ्यक्रमों को सुगमतापूर्वक समझाने का कार्य होता है। और अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो सीधा संपर्क है नहीं होता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इस तरह से दूरस्थ शिक्षा साधनों पर निर्भर है और यह शिक्षा के लिए उपयोगी भी है। ये आपके शिक्षा के दूरस्थ शिक्षा हुई, यानी शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। आज आपका यह फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ।